हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लीगल लैंग्वेज। एक सब्जेक्ट है जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर का एक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। देखो, इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भी जो नॉर्मल यूज़ होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या है कि लॉ से रिलेटेड हैं। तो आपको क्या है कि पहले एक बार कॉन्सेप्ट सारा समझना पड़ेगा कि भाई आपको क्या 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 टॉपिक हैं इसमें और टॉपिक किस किस सेंस में हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो किन टॉपिक्स पे देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल टर्म्स। लीगल टर्म्स क्या है? लीगल टर्म्स में देखो क्या है कि भी एक वर्ड दे दिया, उस वर्ड को क्या आपको लीगल टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे बात करते हैं एक्ट की, ए लॉ मेड बाई ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या लेजिस्लेचर। ठीक है, इस तरह से इसको मतलब आपको एक लाइन में यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर कंसेंट की बात करें तो या अपने उसके बाद में बात करें अपने अपने बात करते हैं, देखो जजमेंट की, ए जुडिशियल डिसीजन और ऑर्डर इन कोर्ट, मतलब जुडिशियल डिसीजन, ए जुडिशियल डिसीजन। तो इस तरह से क्या है कि मतलब आप जजमेंट का मतलब होता है निर्णय और जुडिशियल डिसीजन भी निर्णय है। तो इस तरह से उसको एक लाइन में आपको मतलब एक लाइन में लिखना है। जैसे मेलाफाइड है, मेलाफाइड क्या है? इन बैड फेथ। ठीक है, मेलाफाइड का मतलब क्या होता है? दुर्भावनापूर्वक या फिर असद्भावपूर्वक। तो उसको आपने क्या लिखना है? इन बैड फेथ। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कि माइनर की, ए पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड मेजोरिटी, मतलब जो मेजर नहीं हुआ उसको हम कह देते हैं माइनर। ठीक है, इस तरह से क्या है, जैसे रेस जुडिकेटा है, ए केस और सूट ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको हमने क्या कह दिया कि रेस जुडिकेटा, मतलब प्राग न्याय जो आपका एक सिद्धांत है आपका सीपीसी में सेक्शन 11। फिर क्या अपने बात करते हैं कि भाई अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है शक्तियों के बाहर, मतलब जितनी पावर दी गई है उस पावर से बाहर। तो बियॉन्ड वंस पावर और अथॉरिटी, तो मतलब उसकी पावर के बाहर काम करना। तो ये क्या है? ये लीगल टर्म्स हैं सारी। जैसे अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट को अपने बात करें एक्शन और रिजल्ट ऑफ अमेंडिंग। ठीक है, उसके बाद में अगर बेल की बात करें, टेम्परेरी रिलीज़ है फ्रॉम इम्प्रिजमेंट। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये लीगल टर्म्स में कन्वर्ट करना है वर्ड्स को। तो आप इसको क्या है कि थोड़ा सा सही तरीके से एक बार स्टडी करो तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि भी ये इसका मतलब क्या है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा और आगे चलें अपने, तो बात आती है लैटिन मैगजिम्स। देखो आपने आपके एक सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टोर्ट्स, तो उसमें क्या है कि भी आपको लगभग काफ़ी हद तक मतलब जितनी ये लैटिन मैगजिम इस सब्जेक्ट में आएगी लीगल लैंग्वेज सब्जेक्ट में, तो आपको क्या है कि वहाँ से देखोगे तो उस सब्जेक्ट की जो उस सब्जेक्ट में लैटिन मैगजिम बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उन मैगजिम्स को ही आपको यहाँ पे क्या डिफ़ाइन करना है। जैसे एब इनिशियो है, एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम टू बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग या फ्रॉम टू बिगनिंग, मतलब आरंभ से। जैसे होता है ना कि भाई अगर मान लो कोई ड्यूल मैरिज है तो वो क्या है कि एब इनिशियो है, मतलब आरंभ से शून्य है। ठीक है, उसके बाद में डेमनम साइन इंजूरिया है जैसे, तो डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब डैमेज विदाउट इंजरी। ठीक है, मतलब बिना क्षति के हानि। या आपने बात करें इंट्रा वायरस, पहले अल्ट्रा वायरस की बात कर रहे थे तो यहाँ पे इंट्रा वायरस की बात करते हैं। तो इंट्रा वायरस क्या है? विद इन द पावर। ठीक है, वो बियॉन्ड द पावर था, ये विद इन द पावर। जैसे मेंस रिया की बात करें, एक गिल्टी माइंड, आपराधिक मन। ठीक है, इस तरह से क्या है कि भाई ये जो लैटिन मैगजिम्स हैं उनको आपको यूज़ करना है लाइंस में। ठीक है, उस तरह जैसे डिफेक्टो है, इनफैक्ट मतलब वस्तुतः, इनफैक्ट इसका मतलब होगा। तो आप थोड़ा सा इस पर क्या गौर करो, थोड़ा इस सब्जेक्ट को देखो, क्योंकि सब्जेक्ट नया है तो नेचुरल बात है कि आपको इस पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो जैसे फिर उसके बाद में आता है कि पेयर्स ऑफ वर्ड। ठीक है, पेयर दे दिए, क्या दे दिया, जैसे जैसे बेल बेल दे दी, BALE
और BAIL, BALE तो क्या है, पैकेज ऑफ गुड्स, और BAIL का मतलब क्या है, सिक्योरिटी फॉर द प्रिजनर्स अपीयरेंस, मतलब एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि प्रिजनर्स को जमानत के तौर पे छोड़ते हैं जब दी जाती है। ठीक है, इस तरह से क्या है कि ये पेयर्स ऑफ वर्ड हैं। तो उसके साथ में अपने बात करें डिक्री, डिग्री, डिक्री तो क्या है कि एक कोर्ट का डिसीजन है, सिविल कोर्ट का डिसीजन, और डिग्री क्या है, एकेडमिक रैंक है। तो सेम से वर्ड मतलब इसमें दे दिए जाते हैं, जिसमें कि अपने कहते हैं इसको पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद में है एमिग्रेंट, EMIGRANT, और एक है इमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब अपना देश छोड़ के कोई बाहर चला गया, वन हु इज एमिटिंग और एमिग्रेटिंग, और सॉरी क्या है, वन हु इज़ एमिग्रेटिंग, एमिग्रेटिंग मतलब बाहर जाके रहना शुरू कर दिया। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मतलब इनकमिंग, जैसे अपने बात करते हैं। इमिग्रेंट क्या मतलब हो गया कि भी कोई अपने देश में आके रहने लग गया। ठीक है, इस तरह से क्या है कि आपको इसको स्टडी करना है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपने। तो देखो सब्जेक्ट में उसके बाद में क्या आता है कि आपका वन वर्ड्स। तो वन वर्ड्स तो अब देखो इसमें इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश का कोई सॉरी लॉ में बात करें तो लॉ में वन वर्ड्स का कोई सेंस नहीं है। ये इंग्लिश की टर्म्स है। इंग्लिश की टर्म्स को इसमें क्या है कि भी अगर मान लो कोई लाइन दी हुई है, उसका हमने क्या है वन वर्ड बनाना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, मतलब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स की क्या स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना है। या उसके बाद में फिर और थोड़ा सा जाएँ, करेक्ट द सेंटेंसेस, मतलब कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उन सेंटेंसेस को हमने क्या है कि राइट करना है। मतलब ई जैम आर इधर उधर हैं, या फिर कोई उसकी वर्ब्स जो है उसमें कोई फ़र्क है। फिर उसके बाद में प्रेसी राइटिंग है, शॉर्ट नोट इन इंग्लिश। ठीक है, फिर उसके बाद में पैसेज है, पैसेज का और उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। या फिर इसके बाद में बात करें, थोड़ा सा और आगे चलें, ऐसे हैं, ऐसे जैसे रूल ऑफ इंडिया पे, रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इस तरह के क्या कुछ ऐसे हैं जो कि ह्यूमन राइट पे है। तो आपको क्या है कि भी इनको थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको क्या है कि भी लॉ के चैप्टर ही हैं ये। जब आप सभी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भी ये आपके सब्जेक्ट्स में ही ये चीज़ें हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ इन इंडिया है, या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, या उसके बाद में अपने बात करें ह्यूमन राइट्स पे है। या फिर उसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो लेटर्स और एप्लीकेशंस हैं। लेटर्स लिखना, ब्रदर को लेटर लिखना, फादर को लेटर लिखना, मदर को लेटर लिखना। या फिर कंप्लेंट एप्लीकेशन है, कंप्लेंट करना किसको, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कंप्लेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कंप्लेंट करना। इस तरह की क्या है कि फिर उसके बाद में एप्लीकेशंस है। या फिर उसके बाद में अपने बात करें तो इस तरह कुछ पैसेज हैं, हिंदी टू इंग्लिश, जैसे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना, या इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना। तो ये सारे सब्जेक्ट के क्या पार्ट्स हैं। तो आप क्या है कि इनको पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसको कर सकते हैं, और थोड़ा सा काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इंग्लिश को तैयार करने का तरीका मैं आपको बताया, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। आप इसको सुने, पढ़ें और इसको लर्न करें, मतलब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको सेटअप करें। ठीक है, थैंक यू।